इमरान खान के ऊपर कभी भी जिम्मेदारी नहीं थी नंबर गेम पूरी करने की। ये तो एक दफ़ा डाला गया कि चलो जी हफीज शेख के ज़रा नंबर तो पूरे करो, तो लग पता गया कि नंबर पूरे कैसे होते हैं। ये नंबर कोई और पूरे कर रहा है, चाहे संजरानी के हों, चाहे FATF के हों, चाहे बजट पास करवाने हों, ये नंबरों की टेंशन किसी और की है। पंजाब के अंदर क्या होगा? मरियम नवाज कहती हैं जी हमारे पास 25 बंदे हैं जी, 25 बंदे हैं। अंदर जी जराए कह रहे हैं जनाब नहीं जी 25 बंदे नहीं है जी, PTI के 18 बंदे हैं। ओ भाई, आपके अपने बंदे टूटे हुए हैं। वो जलील शरकपुरी ग्रुप में 3-4 MP है, तो आपके अपने टूटे पड़े हैं, आप क्या बातें करते फिर रहे हैं। फिर आपको चौधरी बरादरान भी जवाब दे चुके हैं। 371 के वान में एक चौधरी निसार ने वैसे ही नहीं लिया, हलफ नहीं लिया, 370 बच गए। 181 जो हैं वो PTI के हैं, 10 लोग जो हैं वो काफ लीग के हैं। पीपल्स पार्टी के कितने हैं? 7 लोग, 4 आज़ाद हैं और एक मुआविया आजम जो हैं वो हैं। तो आपको पता है कि परवेज़ इलाही ने 201 वोट लिया था, 181 और 10 191 वोट बनता है टोटल। 191 वोट पड़ना चाहिए था जनाब चौधरी परवेज़ इलाही को, 201 वोट पड़ा था। 10 वोट तो आपके उसी वक्त आपके गायब हो गए थे। पहले वो तो पता कराएं कि नून लीग के वो 10 लोग कौन थे जिन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को वोट दिया था। आप बातें करें जी 25 लोग PTI के हमारी जेब में है। पंजाब के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स हैं, चाहे चाहे कौमी असम्बली है, चाहे सूबाई असम्बलियाँ हैं, हर जगह पे एसिड्स हैं और वो एसिड्स जो हैं वो ज़रूरत के मुताबिक मैनिपुलेट की जाती हैं। आपको याद है कि मुस्लिम लीग काफ को 118 MNA दिए गए थे 2002 के इलेक्शन के अंदर। उसके बाद जब मुस्लिम लीग काफ का तकरीबन जनाजा ही निकल गया था 2008 के इलेक्शन में, तो उस वक्त भी 45 लोग मुस्लिम लीग काफ के MPA थे। उन 45 लोगों को अता मानिका के अंडर फॉरवर्ड ग्रुप बना के किसने मुस्लिम लीग नून को तोहफा दिया था? जनाब वो 45 लोग जो आपके पास तोहफे के तौर पे आए थे, वो तोहफा किसी और को भी मिल सकता है और किसी भी वक्त मिल सकता है। और अब ये तो ठहर चुका है कि उस्मान बुज़दार ने नहीं रहना, उस्मान बुज़दार को घर जाना पड़ेगा। और ये जो बातें की जाती है ना कि जनाब कौन इलेक्ट करेगा, नंबर गेम पूरी नहीं होगी। नंबर गेम की जिम्मेदारी इमरान खान पे थी कब, मुझे आप ये बताएं। पहले दिन से जब नंबर गेम तो पूरी की गई, आपको पता है, हर चीज़ पता है। अगर आप पॉलिटिकल वीडियोस आप सुनते हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, थोड़ी सी हकाइक के ऊपर आप हम बेसिकली बात यह है कि हम वो कौम है जो 20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद भी अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह अली सदपारा ज़िंदा हो। और हम वो तमाम रियलिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं, मौजों के इंतज़ार करते हैं। हम वो कौम है जो कबूतर की तरह बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेती हैं। जो सख्त चीज़ें हैं, जो हमारा दिल नहीं मानता तस्लीम करने को, वो हम नहीं मानते। और जो हमारा दिल करता है, हमारा दिमाग सुनना चाहता है, हम वही सुनते हैं। उसके ख़िलाफ़ कोई भी बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर फिर आप ये चीज़ें ना सुना करें, अगर आपने सुनना है तो मेरे ख्याल से आपको सच सुनना चाहिए, ताकि आपको हकाइक को देखने में, उनको परखने में, उससे नतीजा निकालने में आपको हेल्प हो। तो नंबर गेम पंजाब की आपने टेंशन नहीं लेनी। नंबर गेम अब ये इमरान खान ने फैसला करना है कि उन्होंने आराम से बात माननी है या उन्होंने पूरे के पूरा पंजाब उठा के किसी के हवाले करना है। वहाँ पे जनाब क्या नाम है, शहबाज शरीफ साहब भी तैयार हैं और वो पुरानी तनख्वाह पे काम करने के लिए तैयार हैं। जो उनको कहा जाएगा पंजाब के अंदर वो करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान के लिए मरकज़ में काम करना मुश्किल हो जाएगा अगर इमरान खान डटे रहेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो डटे रहेंगे। फैसला जल्द ही आ जाएगा कि उस्मान बुज़दार को घर भेजा जाए, क्योंकि उस्मान बुज़दार ने बहुत ज़्यादा मायूस किया है। मरियम नवाज़ को भी एक तरह से टफ़ टाइम देने के लिए हमज़ा को बाहर निकाल दिया गया और आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा कि -1 जो है वो इमरान खान का होता है या मरियम का होता है। बात यह है कि चीज़ें दिखाई कुछ जाती हैं और होता कुछ है। बेसिकली ये मरियम को लगाम डालने के लिए हमज़ा को बाहर निकाला गया और जल्द ही शहबाज शरीफ भी बाहर होंगे। ओपन ग्राउंड नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से अकेली मरियम छिक्के चौके लगा रही थी, पंजाब के अंदर तब्दीली होगी
नया वज़ीर आला आएगा, ये फ़ैसला करना है इमरान खान ने कि उसने पीटीआई का राजा बशारत या इस तरह का कोई बंदा लेके आना है या उसने पूरे पंजाब से हाथ धोना है।